राम राम राम। इसलिए पहले ही कहा क्या, बोले कि विवाह यादृशम वित्तम तादृशम परिकम। अगर पूरा लाभ लेना है तो ढंग से खर्चा करके कराना चाहिए, सब संतुष्ट हो जाएंगे। अब देखो 7 वो ब्राह्मण रहेंगे, 7 लोक वाले, वो बैठे रहे कथा सुनते रहेंगे, 7 पंडित जी रहेंगे, 12 तो 7 और 5 12 हो गए। एक जो है, हाँ, पाठ वाले रहेंगे, एक वो उपवक्ता रहेंगे, पास में दूसरे वक्ता। हाँ, तो ऐसा करके 15-20 पंडित जो रहेंगे, तो वो भी तो कथा सुनेंगे और उनका जो उनकी विद्या वो सफल हो जाएगी। हाँ हाँ, तो क्या है, ऐसे विधि विधान पूर्वक जब कथा होती है तो उसमें फिर साक्षात भगवान आते हैं, फिर कथा प्रकट हो जाती है, कथा का प्रभाव प्रकट हो जाता है। बोलो गिरधर गोपाल की जय। तो वर्णम पंच विप्राणम हो गया। हम्म हम्म। हाँ हाँ। हम्म। हाँ, वो करते हैं, पोस्ट कार्ड वगैरह करते हैं, पर वो अपने अपने सगे संबंधियों को, ऐसे लोगों को करते हैं जो रुपया पैसा नहीं देना पड़े, ऐसे लोगों को सगे संबंधी उनको तो बुला लेंगे। पर जहाँ कहीं कहीं प्रेमी भक्त होते हैं ना, जैसे अपने गुरु जी का कोई उत्सव महोत्सव, उसमें तो करते हैं, साधु संत महात्मा करते हैं, पंडित जी भी करते हैं। तो जजमान जो है वो कम करते हैं, वो जानते नहीं है संतों को, वैष्णव भक्तों को, बस वो इतना ही कह देते हैं कहीं कहीं, बोले महाराज आप भी लियाना 2-4 को किसी को, और संतों को भी लियाना। ये जहाँ संतों का होता है ना, वहाँ तो होता है, संतों के आश्रम मठ मंदिर, वहाँ तो ऐसे भव्य करते हैं। और जो दूसरे जो है लोग पैसे वाले, जो 99 के चक्कर में पड़े हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, वो बस कहते हैं जैसे तैसे कार्यक्रम हो जाए, उनको इतना ही मतलब रहता है, विधि विधान से कोई मतलब नहीं, इसलिए फिर वो विशेष लाभ भी नहीं ले पाते। सत्संग का अभाव है ना, सत्संग जिन्होंने किया है समझते हैं, वो तो विधि विधान से कराते हैं, नहीं तो बस ऐसे ही चलता है काम। हम्म हम्म। चलो, प्रभु की लीला है। कौन कौन नृत्य? हाँ। हम्म हम्म। चलो, जैसी प्रभु की इच्छा, यही कलयुग की विशेषता है ना। हाँ हाँ, मामा जी बहुत नई नई बातें सुनाते हैं। राधे राधे। तो हो गया, कहाँ तक हुआ? अच्छा, इधर वर्णम, हाँ, 35-36 नंबर। ब्राह्मणान् वैष्णवांश्चान्यांस्तथा कीर्तनकारिणः ब्राह्मणान् वैष्णवाश्चान्यास्तथा कीर्तनकारिणः नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञः स्वयमासनमाविशेत्। नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञा स्वयमासनमाविशेत्। अब ये सब करने के बाद यजमान को क्या करना चाहिए? अब यजमान का चल रहा है, यजमान को पहले चला था कि श्रोता वक्ता कैसा होना चाहिए, वक्ता, फिर यजमान का ये चल रहा है, वक्ता कैसे कैसे पूजा करनी चाहिए, वक्ता की पूजा, पोथी की पूजा, भागवत जी की, पंडितों का आवरण। और अब
ब्राह्मणों को, वैष्णवों को और अन्य कीर्तन करने वालों को सबको नत्वा प्रणाम करके, संपूज्य सबकी पूजा करके, सबको प्रसन्न करके, दक्षिणा वगैरह देकर, साल वगैरह उठा करके संपूज्य दत्ताज्ञा। फिर उनकी आज्ञा देने पर जब वो कहें और सब काम बाकी कुछ भी नहीं रहे ना, सबकी पूजा वगैरह तिलक वगैरह हो जाए, फिर बोले अब आप विराजो। दत्ताज्ञा, दत्ताज्ञा का मतलब जो आज्ञा देते हैं, बस हो गया, अब आप बैठो शांति से, अब कथा सुनो। तब स्वयं आसनम आविशेत, तब स्वयं आसन पे बैठ करके और फिर कथा सुनने के लिए तत्पर हो जाए। लिखा ना कीर्तन, कीर्तनकारिण। लोक वित्त धनागार पुत्र चिंताम्बुदस्य च, नागार पुत्र चित्ताम्बुदस्य च, कथा चित्तः शुद्धमतिः स लभेत् फलमुत्तमम्। कथा चित्तः शुद्धमतिः स लभेत् फलमुत्तमम्। ये यहाँ तक यजमान के कर्तव्य बता दिए। यजमान का क्या कर्तव्य है, कथा कैसे सुने, तो कथा चित्त है, कथा में चित्त लगाए। लोक वित्त धनागार पुत्र चिंतम विदस्य, लोक की संपत्ति, वित्त मानी संपत्ति की, वित्त धन, यहाँ दो दे दिया, एक तो धन हो गया, एक संपत्ति हो गई। धन तो हो गया जैसे रुपया पैसा वगैरह, और संपत्ति में सब आ जाएगा, ठीक है, चल अचल संपत्ति। जैसे कई कई जगह लिखा रहता दीवार पे संपत्ति का मालिक, वहां ये नहीं लिखा रहता धन का मालिक, ये संपत्ति है, समझे, उसमें धन नहीं दिख रहा, और वो जगह है ना, वो संपत्ति तो है। तो उन सब को छोड़ के कि इस जमीन का क्या होगा, उस इतना धन का क्या हो गया, वो सब चिंता, वो हिसाब छोड़ करके, और आगार मानी घर और पुत्र, इन सब की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से, शुद्ध मति कथा चित्त है, केवल कथा में ही ध्यान रखे, तब स लभेत फलम उत्तमम, उसको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। समझ में आया आपके किसी के? बोलो।